नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हाल ही में अर्थात कल 8 तारीख को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार कई हस्तियों को प्रदान किए गए हैं और आज 9 तारीख मंगलवार को लगभग 119 लोगों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पद्म पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान जो माना जाता है वो माना जाता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। जब से वर्तमान में हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जो हम नागरिक सम्मान की बात करते हैं, उस नागरिक सम्मान की औचित्यता हमें कहां से मिलती है? हमें कहां से मिलता है? हमें देखने को मिल सकता है नारंगी बेचने वाला व्यक्ति हजरेला, एक नारंगी बेचने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। एक तुलसी गौड़ को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया। एक भूरी बाई जो कि मध्य प्रदेश की आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती है, उसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो जब ऐसे लोग या भारत के निम्न तबके के लोगों को जब वास्तव में सम्मान मिलता है तो बड़ा गर्व होता है कि आज सच में नागरिक सम्मान जो शब्द सरकार ने दिया है उसकी पूर्ति हुई है। इस को शुरू करने से पहले छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक छोटा सा बालक जो कि जिसकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष रही थी, वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है। स्कूल जाना प्रारंभ करता है और कुछ दिनों बाद वो देखता है कि उसका आकर्षण लड़का होकर भी लड़कियों तरफ ना होकर लड़कों की तरफ है। उसकी जो गतिविधियां वो लड़कियों जैसी है, उसके जो कार्य वो लड़कियों जैसे हैं और वो इसमें उसके लिए कोई अनिश्चितता वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रकृति ऐसी हो चुकी थी। तो उसके घर वालों ने उसको बहुत समझाया कि बेटा तुम लड़के हो, तुम लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करते हो, फ्रॉक क्यों पहनते हो, लिपस्टिक क्यों लगाते हो। किंतु फिर भी वो उन हरकतों से बाज नहीं आया। कहां से आया? कि प्रकृति ने उसको बनाया ही वैसा था। घर वालों ने बड़ा झाड़ फूक करवाया और अंततः वो परेशान, घर वालों ने उसे मारा भी, उस छोटे बालक को। अंततः वो घर छोड़ के भाग गया और घर छोड़कर भागा। और जब वो जाता है और देखता है कि यार उसकी प्रकृति ही वैसी, आवरण ही वैसा है, तो वो ट्रांसजेंडर समुदाय में उसको शामिल कर लेता है। और वो बड़ी परेशानियों के बाद भी, उस समस्त चीजों से जूझने के बाद भी वो बालक अंततः अपने आप को समाज में स्थापित कर पाता है और सामाजिक कार्य में लग जाता है। उसने स्वयं के प्रति कभी हार नहीं मानी और वो बालक जो एक ट्रांसजेंडर के रूप में बना, उसका नाम है मजम्मा जोगाठी, जो कर्नाटक की एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, जिसका नाम बचपन में था मंजुनाथ शेट्टी। तो आज ऐसे लोगों को जब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो आज भारत के हर नागरिक का दिल जो है वो गर्व से गौरवान्वित हो जाता है कि जिन लोगों ने समाज में कई परेशानियों को झेला है वो भी अपने उन परेशानियों को दरकिनार करके सामाजिक कार्य में लग चुके थे और आज सरकार ने उनको सम्मानित किया है। तो मेरे मित्रों, हमें तो इन कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं पद्म अवार्ड 2021। अब पद्म अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो वर्ष 2021 के में 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 से प्रारंभ हुई थी। हालांकि वर्ष 1978, 80 और 93 से 97 के बीच में पद्म अवार्ड किसी को नहीं मिला था, किंतु कंटिन्यू पद्म अवार्ड जो है शासन और सरकार के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 119 लोगों को पद्म अवार्ड सम्मानित किया गया है, जिसमें 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर है और 16 जो है जिनको मरणोपरांत मिला है। वर्ष 2021 का, मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूं। अब सामान्य नियम यह है कि मरणोपरांत जो है पद्म अवार्ड देने का रिवाज नहीं है, किंतु शासन ने या सरकार ने एक घोषणा की है कि यदि वह व्यक्ति जिसने बहुत विशिष्ट कार्य किया हो या जिसकी विशिष्टता के लिए उसको पहले पद्म अवार्ड सम्मानित नहीं किया गया था, तो उसको उसकी विशिष्टता के आधार पर मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिया जा सकता है। पद्म अवार्ड की श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण माना था पद्म विभूषण कहा जाता है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह असाधारण सेवा और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सम्मान है पद्म भूषण। और आता पद्मश्री, ये विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो सेवा क्या, चाहे वो चिकित्सा संबंधित हो, समाज सेवा संबंधित हो,
आपके डायरेक्शन से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, इंजीनियरिंग से संबंधित हो, साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, जनहित के कार्य हो, इन समस्त सेवाओं के आधार पर यह सम्मान दिया जाता है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सम्मान उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो वास्तविकता में उसके हकदार हैं। इन सम्मानों में आप देखते हैं कि एक कांसे का 16 इंच का गोला होता है जिसकी मध्य में कमल का फूल बना होता है और उसके ऊपर पद्म विभूषण विभूषण या श्री लिखा होता है और पीछे अशोक चक्र होता है। तो ये पद्म अवार्ड है। वर्ष 2021 के पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को दिया गया है मित्रों, आज ही के दिन दिया गया है। और ये दिया गया सबसे पहले शिंजो आबे को। शिंजो आबे कौन है? ये जापान के पीएम रह चुके हैं और इनको जनहित कार्य के लिए दिया गया है। फिर डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इनको जनता के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। किनको? डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को जनता के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और चिकित्सा में इनके अतुलनीय योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात सुदर्शन साहू जो कि उड़ीसा से संबंधित है, इनको मूर्तिकला, इनकी जो विशेषता है कि बालू रेत से बहुत विशेष मूर्तियों का निर्माण करते हैं और इनकी मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। इसके आधार पर सुदर्शन साहू को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। फिर ब्रजवासी लाल, आप पढ़ेंगे बीबी लाल, जो कि दिल्ली से है, ये पुरातत्वविद है और इनके पुरातत्व में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। फिर आते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान जो कि दिल्ली के हैं, अध्यात्मवाद में इनको दिया गया है, स्पिरिचुअलिटी में दिया गया है। जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था 1993 में, तो इन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन खान ने शांति मार्च निकाला था। ये कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमानों में कोई भी विवाद ना हो धर्म के आधार पर। और इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय को और हिंदू संप्रदाय को शांत रखने के लिए शांति मार्च निकाला था कि हमें युद्ध नहीं करना है। तो शांति, अमन और अध्यात्मवाद के लिए मौलाना वहीदुद्दीन खान को मिला है। इसके पश्चात एसपी बाला सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु में है, इनका खास करके दक्षिण भारत के गायन में, निर्देशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये अभिनेता भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं और पार्श्व गायक भी रह चुके हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया है, जिनके ऊपर मैंने रेड से निशान लगा रखे हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। फिर नारिंदर कपानी, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी। आज फाइबर ऑप्टिकल जो है आप देख सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स के पितामह या फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? नरिंदर कपानी को। और इन्हीं को वर्ष 2021 का पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित किया गया। तो ये 7 लोग थे, शिंजो आबे, बेले मोनप्पा हेगड़े, सुदर्शन साहू, ब्रजवासी लाल, मौलाना वहीदुद्दीन खान, एसपी बाला सुब्रमण्यम और नरिंदर कपानी, जिसको पद्म भूषण दिया गया। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। तो कुल 10 लोगों को वर्ष 2021 के पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया गया है और उनमें अब हम राज्यवार बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा के मिले तरलोचन सिंह जी को। तरलोचन सिंह जी जो है, इनको जनहित कार्य के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात हम आते हैं यूपी में। यूपी में 2 लोगों को मिला है, कल्बे सादिक जो कि अध्यात्मवाद से संबंधित, नृपेंद्र मिश्रा। बड़ा गर्व होता है कि आईएएस ऑफिसर को जब हम ऐसे सम्मानित प्राप्त होते हुए देखते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ये नरेंद्र मोदी के काल में सचिव पद पे रह चुके हैं, उनके प्रमुख सचिव के रूप में, है ना, और ये ट्राई में भी रह चुके हैं। और कल्बे सादिक जो कि अध्यात्मवाद, ये इनको भी अमन और शांति के लिए पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया। तो हरियाणा में मिला तरलोचन सिंह को, यूपी में कल्बे सादिक और नृपेंद्र मिश्रा को, बिहार में रामविलास पासवान जी को मिला है, इनको भी मरणोपरांत मिला है रामविलास पासवान को, और जनहित कार्य के लिए मिला है। असम में मिला तरुण गोगोई जी को। बड़े नेक दिल के व्यक्ति थे तरुण गोगोई और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हुए थे असम में, इनको भी मरणोपरांत मिला है। इधर हम आते हैं मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश में ताई के नाम से प्रसिद्ध भारत की एकमात्र महिला जो कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं आ रही, 8 बार लगातार एक ही लोकसभा सीट से उन्होंने विजय प्राप्त की और किसी भी दूसरी पार्टी में गए भी ना, एक ही पार्टी से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीता एकमात्र महिला है सुमित्रा महाजन, और उनको जनहित कार्य के लिए दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं गुजरात में। केशुभाई पटेल, इनको मरणोपरांत दिया गया। ये मध्य प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं केशुभाई पटेल। इनके पश्चात ही तो आए थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इनको मरणोपरांत मिला है। इनको भी जनहित कार्य के लिए मिला है, सामाजिक कार्य के लिए मिला है। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में मिला था रजनीकांत देवी। रजनीकांत का समझ लेना, रजनीकांत देवीदास एक उद्योगपति है। इन्होंने कई लोगों को रोजगार प्रदान किया है
तो और उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रजनीकांत देवीदास महाराष्ट्र में। अब हम चलते हैं कर्नाटक में चंद्रशेखर कंबरा को मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और केरल में चलते हैं कृष्णन नायर, शांत कुमारी एक लेडी है, इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मैंने आपको बताया कुल 7 लोग वर्ष 2021 के पद्म अवार्ड सम्मानित थे, 7 पद्म विभूषण से और 10 पद्म भूषण से। अब हम देखते हैं पद्मश्री से कुल 102 लोग सम्मानित हुए हैं। अब पद्मश्री में वर्ष 2020 की अगर हम लोग बात करें, चूंकि यहाँ पर सभी के नाम याद करना रटना बहुत मुश्किल होता है, वर्ष 2020 में जो एक तो इम्पोर्टेंट है, एक तो हरकेला हजब्बा कर्नाटक के, मैंने जस्ट आपको बताया था, ये कर्नाटक के मैंगलुरु में नारंगी बेचने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, नारंगी बेचते हैं। चूंकि इस बंदे ने जीवन में कभी भी शिक्षा में अवस्था भी नहीं पढ़ा, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, इस बंदे ने नारंगी बेच कर 150 रुपए 200 रुपए रोज कमा करके और अपने गांव में एक शासकीय स्कूल की स्थापना कर दी है। अब ऐसे लोगों को क्या हम समाज सेवक नहीं मानेंगे? क्या ऐसे लोग पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आज जब मैंने कल इनको यूट्यूब टीवी पर देखा तो देखा कि हरकेला हजब्बा नंगे पैर राष्ट्रपति के सामने खड़े हैं और पद्मश्री अवार्ड ले रहे हैं। तो एक भारतीय होने पर बड़ा गर्व महसूस होता है। ये हरकेला हजब्बा जो कि एक आम मजदूर है, एक मध्यम वर्ग से भी बिलोंग नहीं करता, आम मजदूर है, उसने नारंगी बेचकर अपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारा पूरा देश सैल्यूट करता है और उनको पद्मश्री। पद्मा बंदोपाध्याय ये भारत की पहली महिला एयर मार्शल चिकित्सक रही है जो चिकित्सा में काम किया इन्होंने। कौन? पद्मा बंदोपाध्याय। जब आप इनको देखोगे टीवी पर तो बड़े बुजुर्ग हो चुके, जब इन्होंने भी जब राष्ट्रपति सम्मान ग्रहण किया एक बुजुर्ग महिला ने, उस समय बड़ा दिल भर आया था। आज हमारे देश के 2 महान हस्ती सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जिनको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि कई एक्ट्रेस को भी मिला है, कई खिलाड़ी को मिला है, उनके लिए भी पूरा दिल जो है, पूरा देश जो है सम्मान की नजरों से देखता है। किंतु आज इन लोगों को देखकर एक दिल में और देश के प्रति और इस मैं ऐसा मानता हूं पर्टिकुलर कि आज पद्म अवार्ड खुद सम्मानित हो चुका है ऐसे लोगों को जब दिया गया। तो अब हम देखते हैं वर्ष 2021 में एक भूरी भाई मध्य प्रदेश के झाबुआ राजपुर क्षेत्र से बिलोंग करने वाली महिला, जिसने कभी संसद या भारत भवन में जो है अपनी कला का प्रतिरूपण किया था मजदूर के रूप में। आज जब वो अब राष्ट्रपति जी के सामने खड़े होकर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो रही थी तो दिल गर्व से भर आता है। ये भूरी भाई जिसने क्या करा, आदिवासी कला को निखारा है। फिर कपिल तिवारी मध्य प्रदेश के जो साहित्य और शिक्षा में योगदान की इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 2 लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला, भूरी भाई और कपिल तिवारी वर्ष 2021 का। फिर हम बात करें दुलारी देवी जो कि बिहार की कला के क्षेत्र में मिला है, खास करके मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे ने हेरिटेज साइट में रेलवे ने मधुबनी पेंटिंग को अपने कोचों में यूज किया है। मधुबनी पेंटिंग्स को, मधुबनी पेंटिंग जो है ये विश्व विरासत के रूप में जानी जाती है। उसकी कला के विकास में दुलारी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर हम बात करते हैं मृदुला सिन्हा। ये मृदुला सिन्हा एक समाज सेवक भी है। वर्तमान में मृदुला सिन्हा जो है ये गोवा में राज्यपाल के पद पर आसीन है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी। इनकी एक रचना का नाम है एक थी रानी एसीबी। इनकी प्रसिद्ध रचना है मृदुला सिन्हा की। और ये जो एक थी रानी एसीबी ये रचना है वास्तविकता में बायोग्राफी है। और किसकी है? विजय राजे सिंधिया की बायोग्राफी। एक थी रानी एसीबी, विजया राजे की। फिर बीरूबाला राभा। देखिए बीरूबाला राभा ये असम से बिलोंग करने वाली एक महिला है। क्योंकि असम में आप देखेंगे, असम के क्षेत्र में जो था कि जादू टोना, चुड़ैल पद्धति, डायन पद्धति, इसका बड़ा भारी विस्तार है वहां पर। अगर कोई महिला को कुछ हो जाता है तो वहां के लोग कहते हैं यह डायन बन गई, यह चुड़ैल बन गई। तो इस प्रथा के कारण महिलाओं का बहुत उच्च स्तर तक शोषण होता था। तो बीरूबाला राभा ने कई वर्षों तक उन लोगों को जागरूक किया कि चुड़ैल डायन ऐसी कोई पद्धतियां नहीं है और कई महिलाओं के को शोषण से बचाया है। फिर पीटर ब्रूक, इनको कला के क्षेत्र में, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, इनको कला के क्षेत्र में, ये विदेशी ध्यान रखना, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है। इन्होंने महाभारत का निर्देशन भी किया है इंग्लिश भाषा में। फिर शांति देवी उड़ीसा की, ये भी समाज सेवा में से जुड़ी हुई है। फादर वॉल्स ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए स्पेन के हैं। तो ऐसे कुल 102 लोगों को वर्ष 2021 के लिए पद्म अवार्ड सम्मानित किया गया है। और उन्होंने जब ऐसे लोगों को पद्म अवार्ड मिलता है, और ऐसे कई लोग हैं
जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, व्यवहारिक धरातल पर काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जब पद्मश्री और पद्म अवार्ड दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि आज पद्म अवार्ड स्वयं सम्मानित हो चुका है। तो मित्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने पद्म भूषण, पद्मश्री क्या होता है और वर्ष 2021 के लिए किन किन को मिला है, कुछ चीजें आप याद रखिएगा। खासकर एक ट्रांसजेंडर महिला को मिला है जिनका नाम है मजम्मा जोगाटी, और इनका एक जोगाटी नृत्य भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।